आज हम क्लास 11 की चैप्टर 12 की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.5 डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट IUPAC नेम फॉर द कंपाउंड कंसर्न। आपको इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शंस में आपको 2 कंपाउंड्स गिवन है। उन दोनों कंपाउंड में से आपको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन और 2 डाइमिथाइल पेंटेन। ये आपके 2 कंपाउंड्स हैं। इन दोनों कंपाउंड में से आपको ये बताना है कौन सा कंपाउंड आपका करेक्ट है और कौन सा आपका इनकरेक्ट है। ओके, वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर लिखकर देखते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट है आपका 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। सबसे पहले आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर जब भी लिखना होता है, फर्स्ट आप ये देखते हैं कि आपकी मेन कार्बन चेन में कितने कार्बन्स हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेंट, मीन्स आपके टोटल कार्बन चेन में जो कार्बन है वो 5 कार्बन है। सबसे पहले आप 5 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या लिखा है, इसके सफिक्स में एन है। तो आप जितने भी कार्बन्स हैं सबके बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। तो आप सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट कर देंगे। सो ये आपका होगा पेंटेन। नेक्स्ट अब आप अपनी ये देखेंगे उसमें 2,2 डाइमिथाइल, मीन्स आपका जो सेकंड कार्बन है उस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। बिकॉज 2,2 लिखा हुआ है, सो 2 कार्बन पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो आप सेकंड कार्बन पर अपने 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देंगे। जब आपके मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे देन आप अपने कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे कार्बन के पास ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिंगल बॉन्ड है। सो आप यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन पुट करेंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 एंड 4, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है कार्बन की, इसलिए आप यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन पुट नहीं करेंगे। इस कार्बन के पास 1 एंड 2 सिंगल बॉन्ड है। सो इसकी वैलेंसी 2 है, इसलिए इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पर हाइड्रोजन 2 पुट करेंगे। सेम एज इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास ओनली 1 सिंगल बॉन्ड है, मीन्स 1 वैलेंसी है। सो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप 3 हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। सो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड ऑप्शन में जो फर्स्ट कंपाउंड है वो आपका करेक्ट है। अब देखते हैं इसकी जो इसका सेकेंड कंपाउंड है वो करेक्ट है या इन डाइमिथाइल पेंटेन। इसमें भी आप फर्स्ट पहले पेंट लिखा हुआ है, सो 5 कार्बन लिखेंगे, एन लिखा हुआ है, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है डाइमिथाइल, मीन्स आपके 2 मिथाइल ग्रुप है और सेकेंड पोजीशन पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। सो आप इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। लास्ट में आप अपने हाइड्रोजन पुट कर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। बट सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो इसका नेम 2 डाइमिथाइल ना होकर 2,2 डाइमिथाइल होना चाहिए था। बिकॉज जब किसी कार्बन पर 2 ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उनके नंबर्स भी 2 टाइम्स लिखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर सेकंड कार्बन पर 2 का मिथाइल ग्रुप अटैच है तो यहाँ पर 2 भी 2 टाइम्स आएगा और दोनों के बीच में कोमा आएगा। बट यहाँ पर ओनली 1 2 लिखा हुआ है, 1 टाइम्स 2। सो ये आपका रॉन्ग है। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन का सेकेंड कंपाउंड है वो आपका रॉन्ग है एंड फर्स्ट कंपाउंड आपका राइट है एंड सेकेंड कंपाउंड आपका रॉन्ग है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन और 2,5,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। अब इस दोनों कंपाउंड में से आपको ये देखना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा कंपाउंड इनकरेक्ट है। फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। ऑक्ट का मीन्स होता है कि जो आपकी मेन कार्बन चेन है उसमें टोटल कार्बन आपके 8 है और एन लिखा हुआ है, मीन्स आपके सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सो आप अपने 8 कार्बन लिखेंगे और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। नेक्स्ट आपका 2,4,7 ट्राइमिथाइल मीन्स आपके 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं और सेकेंड, फोर्थ एंड 7th पोजीशन पर ये प्रेजेंट है। सो आप अपने सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, 4th कार्बन पर और 7th कार्बन पर, तीनों पर आप अपने मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। लास्ट में आपको अपने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उतने ही हाइड्रोजन नंबर पुट कर देने हैं जितने की वैलेंसी में कम हो रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2,4,7 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। सो ये आपका लिखा हुआ कंपाउंड जो है वो राइट है। अब इसका सेकंड कंपाउंड देखते हैं कि वो राइट है या इनकरेक्ट है।
2,5,7 हाइफन ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। इसमें भी फर्स्ट आपको ऑक्ट लिखा हुआ है, मीन्स आपको टोटल कार्बन लिखने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन लिखा हुआ है, सभी कार्बन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको इनकी नंबरिंग करने के बाद आपको इनकी ट्राई मिथाइल ग्रुप सेकेंड, फिफ्थ एंड सेवन्थ पोजीशन पर आपको अटैच करने हैं। सो सेकेंड कार्बन पर, फिफ्थ कार्बन पर एंड सेवन्थ कार्बन पर आप अपने मिथाइल ग्रुप्स अटैच करेंगे। मिथाइल ग्रुप अटैच करने के बाद आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उसके पास उतने ही हाइड्रोजन पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर H3, यहाँ पर ओनली 1 वैलेंसी कम थी इसलिए हमने 1 हाइड्रोजन पुट किया है। H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर भी ओनली 1 वैलेंसी इनकम्प्लीट थी, सो हम एक हाइड्रोजन पुट करेंगे और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो आपकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी कार्बन्स की। बट दोनों में जो आपका करेक्ट होगा वो बिकॉज लोकेंट नंबर 247 लोअर देन 257, इसलिए हम सेकंड ऑप्शन का जो फर्स्ट कंपाउंड है उसको प्रीफर करते हैं बिकॉज वो आपका जो है लोअर है देन 257। ओके, इसलिए सेकंड ऑप्शन में भी आपका फर्स्ट कंपाउंड करेक्ट होगा एंड सेकंड जो होगा आपका वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज 2-chloro-4- मिथाइल पेंटेन और 4-chloro-2- मिथाइल पेंटेन। इन दोनों कंपाउंड में आपको देखना है कौन सा कंपाउंड आपका करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है पेंट, मीन्स आपकी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसमें टोटल कार्बन आपके 5 हैं। सो आप अपने 5 कार्बन्स लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 और इनकी नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है एन, सो आप सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सेकेंड कार्बन पर क्लोरो, सो आप सेकेंड कार्बन पर Cl ग्रुप अटैच करेंगे एंड 4- मिथाइल, सो फोर्थ कार्बन पर आप अपना मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2-chloro-4- मिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट आपका देखते हैं लिखा हुआ है 4-chloro-2- मिथाइल पेंटेन। सेम एज आपको 5 कार्बन्स लिखने हैं, उनको उनके बीच में सिंगल बॉन्ड पुट करने हैं, नंबरिंग करनी है। बट यहाँ पर है 4-क्लोरो, सो जो आपका फोर्थ कार्बन होगा उस पर आप Cl ग्रुप अटैच करेंगे एंड 2- मिथाइल जो आपका सेकेंड कार्बन है उस पर मिथाइल ग्रुप अटैच करेंगे। तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। बट जब हम अपनी IUPAC नेमिंग करते हैं सो हम हैलोजन को प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, इसलिए आपका जो होगा कंपाउंड 2-क्लोरो-4- मिथाइल वो आपका करेक्ट होगा बिकॉज उसमें जो लोअर नंबर दिया गया है वो उस कार्बन को दिया गया है जिससे Cl अटैच है। बट इसमें यहाँ पर Cl जिस कार्बन से अटैच है उसको 4th नंबर दिया गया है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्यूट-3-ine-1-ol और ब्यूट-4-ol-1-ine। फर्स्ट कंपाउंड लिखते हैं ब्यूट-3-ine-1-ol। सो आपकी ब्यूट लिखा हुआ है, मीन्स आपके जो टोटल कार्बन है मेन कार्बन चेन में वो 4 हैं। फर्स्ट हम अपने 4 कार्बन्स लिखते हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट आपका जो 3 आइन, जो आपका थर्ड कार्बन है उस पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है बिकॉज यहाँ पर आइन लिखा हुआ है, तो जो आपकी नंबरिंग में थर्ड कार्बन है उस पर आप ट्रिपल बॉन्ड पुट करेंगे। सो नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट कार्बन है उस पर OL लिखा हुआ है, ऑल मीन्स आपका OH ग्रुप अटैच है। सो जो आपका फर्स्ट कार्बन है उस पर आप OH ग्रुप अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम उतने ही हाइड्रोजन पुट करेंगे जितने की उसमें कमी होगी। यहाँ पर H2, यहाँ पर H2, यहाँ पर आपकी वैलेंसी 1 2 3 4 कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है इसलिए एक भी हाइड्रोजन पुट नहीं करेंगे। और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर आपकी वैलेंसी कंप्लीट होने में 1 हाइड्रोजन की नीड है इसलिए आप 1 हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो ये आपका हो जाएगा ब्यूट-3-ine-1-ol। हम जैसे OH ग्रुप अटैच है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस देते हैं बिकॉज जो आपका OH है वो आपकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसमें ज़्यादा प्रीफर किया जाता है अल्कोहल को देन एल्काइन ग्रुप। तो ये आपका हो जाएगा ब्यूट-3-ine-1-ol। ओके, सेकेंड कंपाउंड है इसका
ब्यूट हाइफन 4 हाइफन ऑल 1 हाइफन आइन। ब्यूट मीन्स आपके 4 कार्बन है टोटल, जो आपकी मेन कार्बन चेन है। 4th कार्बन पर आपका OH ग्रुप अटैच है, सो जो आपका 4th होगा नंबरिंग में उस पर आप OH ग्रुप अटैच करेंगे। और फर्स्ट पर आपका आइन है तो आप फर्स्ट कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड पुट करेंगे। और जिस लास्ट में आपको कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन पुट करेंगे। बट इन दोनों कंपाउंड में जो आपका करेक्ट होगा वो ये होगा, बिकॉज जो हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है उसमें हम OH ग्रुप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन एल्काइन ग्रुप, और यहाँ पर इस कंपाउंड में प्रेफर जो किया गया है ज़्यादा वो ट्रिपल बॉन्ड को किया गया है, और OH को 4th पोजीशन दी गई है, जो कि आपका इनकरेक्ट है। ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा एंड ये कंपाउंड आपका करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12.5 जो कि सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।